हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर नंबर 2, 4 और 6 सेमेस्टर में आपका एक जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लाइफ एंड लिटरेचर। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, तो उसे हम कवर अप करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके अच्छे से जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हो सकता है थोड़ी बैकग्राउंड में आपको नॉइस सुनाई दे, तो उस नॉइस को आप देखा करिए और सिर्फ पेपर पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपके पेपर का यूनिक पेपर कोड हो जाता है। ठीक है, और ये पेपर जो है वो तीनों सेमेस्टर में, सेमेस्टर नंबर 2, सेमेस्टर नंबर 4 और सेमेस्टर नंबर 6 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर है, नहीं, सेम ही पेपर आप लोगों का आएगा। 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों कंपलसरी हैं। पार्ट ए में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 क्वेश्चन का आंसर पार्ट बी में देना है। लमसम आपको मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन पार्ट ए में, 3 क्वेश्चन पार्ट बी में आपको करने हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल हो जाती है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आप लोग भी समझ पाएंगे क्या क्या रिलेटेड चीजें पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए ए है। ठीक है, और उसी में और के ऑप्शन के साथ आपको बी वाला भी दिया गया है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा एक करना है। डिस्पाइट द प्रॉमिस मेड टू द प्रोफेसर ऑन अ ग्रेजुएशन डे that he will keep in touch, Mitch does not make any effort to connect with his favorite professor unless he see his story on a television. Why do you think Mitch does this, and what makes him finally go टू हिज डाइंग प्रोफेसर इलेबोरेट। अब देखिए, कहानी है आपके उसमें। ठीक है, वहां पे एक प्रोफेसर है, उसका एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का जो फेवरेट प्रोफेसर है, लास्ट टाइम जब ग्रेजुएशन का लास्ट दिन था तो उन लोगों ने प्रॉमिस करा था कि वो प्रोफेसर के साथ टच में रहेंगे, बट जो स्टूडेंट है मिच नाम का, वो उसके साथ टच में नहीं रहा अपने प्रोफेसर के साथ तब तक, जब तक कि उसने अपने प्रोफेसर की स्टोरी टेलीविजन पर नहीं सुनी थी कि भाई उनकी डेथ होने वाली है और उनकी ये स्टोरी है। तब तक वो उनसे टच में नहीं रहा। तो उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों करा उसने, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है ए वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ मॉरिस फर्स्ट जॉब एट अ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल शेप्ड हिज व्यू ऑन लाइफ इन जनरल एंड मेंटल हेल्थ इन पर्टिकुलर। भाई, एक स्टोरी में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, कहानी आपकी किताब में दी गई है, उसमें से एक कहानी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो मोरी है, ठीक है, एक कैरेक्टर है, उसकी पहली जॉब थी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में वर्किंग। ठीक है, तो भाई जब आप मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं तो आप लोग मेंटली ना बहुत सारे लोगों को देखते हो जो कि आपसे बहुत ज्यादा मेंटली, आप कह सकते हैं कि अलग है। ठीक है, तो भाई उन उन में हॉस्पिटल ने किस प्रकार से जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसका लाइफ को देखने का जो तरीका है, व्यू है, उसको किस प्रकार से चेंज करा, वो आपको यहाँ पे बताना है। सेकंड में पूछा गया, हाउ डज इंदर टुकरंस predicament in a story shed light on society acceptance on of old age. Support your response with example and text. पथर पथेर पांचाली आपकी एक मूवी है जो कि ओल्ड मूवी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज में से एक है, इंडिया के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो भाई उसके आपको एग्जाम्पल फ्रॉम आपको कहाँ से लेना है, पथेर पांचाली जो आपका चैप्टर भी है उसमें से आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे इसको बताना है कि भाई सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस है ऑफ ओल्ड एज से रिलेटेड, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉरिहर रॉयस ड्रीम ऑफ हिज सन ओपू। ठीक है, हॉरिहर रॉय का जो ड्रीम था, उसके बेटे सन, मतलब जो उसका बेटा था सन, ठीक है, मतलब ओपू उसका नाम था बेटे का। ठीक है, और जो बेटा था, तो उसके ड्रीम के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग of stories from Murthy's book wise and otherwise explains explicate the importance of having confidence and positive attitude towards life। अब आपकी जो किताब है, स्टडी मटेरियल है, उसमें भी एक चैप्टर है वाइज एंड अदरवाइज। ठीक है, लिखा गया है मूर्ति द्वारा। ठीक है, तो अब वहां पे कि भाई लाइफ को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए एटीट्यूड, वो क्यों होना चाहिए, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट देखते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द मोशन ऑफ ह्यूमिलिटी बेस्ड ऑन 2 स्टोरीज फ्रॉम द टेक्स्ट
वॉइस एंड अदरवाइज। वॉइस एंड अदरवाइज से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक पहला वाला जो मैंने आपको पिछले में बताया था, ठीक है, एक ये वाला, आपके दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वॉइस एंड अदरवाइज चैप्टर से। तो वहां पे जो उस चैप्टर में दो स्टोरीज बताई गई है, तो उसमें जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर आपको ब्रीफ नोट लिखना है। तो पार्ट ए आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आप देखेंगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का था। तो अब आपसे यहाँ पे क्या है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आंसर को और ज्यादा डिटेल में लिखें, ना कि आंसर को और छोटा। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पार्ट बी का आप कह सकते हैं कि जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के में पूछा गया, हाउ आर थीम्स ऑफ लव, कंपैशन एंड एम्पैथी इन ह्यूमन रिलेशनशिप एक्सप्लोर्ड इन ट्यूसडे विद मोरी, इलैबोरेट विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। आपकी जो किताब है, किताब में एक चैप्टर है ट्यूसडे विद मोरी, उसमें जो ह्यूमन की लव, कंपैशन, एम्पैथी और रिलेशनशिप के बारे में डिटेल दी गई है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये हो जाता है। सेकंड में आप बी में आपसे पूछा गया, डज द नॉन लीनियर memory like structure of Tuesday with Mori make narrative more impactful? Discuss। अब आपको यहाँ पे इम्पैक्टफुल जो नैरेटिव का जो इम्पैक्टफुल है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बंदोपाध्याय पथेर पांचाली इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ रूरल लाइफ इन बंगाल। ठीक है, जो पथेर पांचाली मूवी है या चैप्टर है वो मेनली किस बारे में है, वो है आपका कि भाई बंगाल में जो रूरल गांव की जो जिंदगी है उसके बारे में आपका चैप्टर है। डू यू अग्री विद गिवन लाइंस? ये जो लाइन है इसके आप अग्री करते हैं? प्रोवाइड एग्जांपल फ्रॉम द नॉवल टू सपोर्ट योर आंसर। आपको यहाँ पे आंसर को एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग बता सके कि हाँ ये जो लाइन है ये ठीक है। जो कहानी है पथेर पांचाली में जो दिखाई गई है वो मेनली दिखाई गई है रूरल लाइफ ऑफ बंगाल। ठीक है, अब बी वाला पार्ट आता है, एज एन improvised man responsible for providing his family, how does Borihor Roy respond to unemployment opportunities? What does it tell us about his character? Comment especially with reference to given lines from the novel। अब देखिए, एज एन इम्प्रोवाइज्ड मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली। भाई आपको पता है कि भाई जो मैन होता है उसका काम होता है कि वो अपने घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, फैमिली है, उसके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करे। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि मेंस का ही काम है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो, क्योंकि भाई अगर उसने फैमिली बनाई है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे कैरेक्टर है हरिहर रॉय, ठीक है, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो उसे मिलती है उससे रिलेटेड। और आपको यहाँ पे व्हाट डज इट टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर, और ये हमें उसके जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या डिटेल देता है, क्या बताता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि एडुकेट विद रिलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, मूर्तिस डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑनेस्टी एंड as an important trait for self development and servitude for a larger cause। अब देखिए कि भाई जो मूर्ति की जो आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने जो अपनी किताब में एक्सप्लेनेशन दी है उसमें ऑनेस्टी एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट है। आपकी अपने डेवलपमेंट के लिए जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो बहुत जरूरी है। इसके बारे में उन्होंने बताया, तो उस चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आपसे पूछा गया एक और वाइस एंड अदरवाइज से पूछा गया है, जो कि मूर्ति द्वारा लिखा गया इन वॉइस एंड अदरवाइज जो कि लिखा गया मूर्ति द्वारा, एडवोकेट्स वुमेन्स एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिस्कस सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे सुटेबल एग्जांपल लेकर इस चीज को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, जिसमें पूछा गया प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट रिजॉल्व अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। पहले से ही लिखा गया, प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से, मतलब लिख के बताया गया जो टेक्स्ट है वो रिजॉल्व करता है अराउंड किसके, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारे जो सब हर एक ह्यूमन है उसका एक अपना बिहेवियर है, तो उसके अराउंड वो सारी चीजें घूमती रहती है, उसके रिलेशनशिप के अराउंड। डिस्कस अ फ्यू कॉमन थीमेटिक कंसर्न फ्रॉम एनी टू टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, सब्स्टिट्यूट विद एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बी वाला पार्ट आता है, डिस्कस इन व्हाट वेज at least 4 characters from various texts prescribed in your syllabus leave a positive impression on you, give reference from at least 2 texts। अब देखिए यहाँ पे आपको भाई ये बताना है कि आपकी किताब में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें कोई भी 2 टेक्स्ट उठाना है। उन 2 टेक्स्ट को उठाने के बाद आप लोगों को उन टेक्स्ट ने, मतलब उन चैप्टर्स ने आपके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ा है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लाइफ एंड लिटरेचर का आपका क्वेश्चन पेपर था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन भी पढ़कर जाते हैं तो आप इजीली अच्छे से जो है पेपर दे
लेकर आ पाएंगे, ठीक है, और राइटिंग आप लोग कर पाएंगे। तो चैप्टर के बारे में समरी जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपको इजीली राइटिंग करने में हेल्प हो। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।